गोवर्धन, हैप्पी गोवर्धन सबको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी हम सब जा रहे हैं गोवर्धन का भंडारा खाने के लिए। तो आज हमारे ब्लॉक में होता है भंडारा, तो हम सब वहीं जा रहे हैं। गोवर्धन, हैप्पी गोवर्धन सबको। तो फ्रेंड्स, आज ना पूरे 2 साल के बाद हमारे ब्लॉक में फिर से भंडारा हो रहा है। पहले होता था हमेशा ना, मतलब काफ़ी सालों से हो ही रहा है भंडारा कि गोवर्धन वाले दिन यहाँ पर अन्नकूट बनता है, तो उसका भंडारा होता है। लेकिन 2 साल से नहीं हो रहा था कोविड की वजह से, और आज पूरे 2 साल बाद हुआ है। तो हम सब इकट्ठे होके जा रहे हैं खाने के लिए भंडारा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर कितनी भीड़ है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक तरफ लेडीज़ के लिए लगी होती है टेबल, और एक तरफ जेंट्स के लिए टेबल लगी होती है, ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर एक ही टेबल की तरफ सब जाएंगे खाने के लिए तो फिर तो आप समझ सकते हैं भीड़ कितनी होगी ना। इसलिए तो अलग अलग लगा होता है। और ऐसा नहीं है कि जेंट्स वाली लाइन में लेडीज़ नहीं लग सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी जाके लग सकती हैं औरतें, अगर उधर छीड़ हो रखी है तो। लेकिन नहीं, औरतें अपने ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। इसलिए तो यहाँ पर बस मैं इन सबको दिखा रही थी कि ये देखिए हम सब आए खाने के लिए भंडारा। और बहुत मतलब पूरा ब्लॉक इकट्ठा हो रखा है, पूरा का पूरा ब्लॉक आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब साल में एक दिन होता है कि हम सब मिलते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर मैं घर पर लेकर के आ गई थोड़ा सा ना, भतीजा रखा था उसके लिए, लेकिन उसने थोड़ा सा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया। और मैं भैया दूज आज ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे भैया को कल कहीं जाना है। कल कहीं क्या मतलब, मेरे नाना जी के गाँव जाना है, भैया पापा मौसी, तो ये सब वहाँ जाएंगे। क्योंकि मेरे पापा जी मेरी बुआ जी की दोज लेकर के जाते हैं, तो वो लेकर के जाएंगे इसलिए। और आज भी मुहूर्त था, तो भैया ने बोला कि ऐसा करो आज ही कर दो, क्योंकि कल सुबह सुबह मैं आ भी नहीं पाऊँगा और फिर तू भी नहीं आ पाएगी। तो मैंने कहा ये बात तो है, इतनी सुबह तो नहीं आ पाऊँगी कि मैं 8:30 या 8 बजे चली जाऊँ, क्योंकि इनको फिर गाँव के लिए निकलना भी था इसलिए। तो फिर मेरा भैया अपने मेरे भतीजे को लेकर के आ गया था। मैंने फिर इन दोनों की टीका कर दिया, और मैंने दोज आज ही मना ली थी। और फिर इसके बाद सोना ने टीका करा चीकू को, और नैना अभी भंडारा खाने गई थी, तो उसका मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई, क्योंकि जब वो ये लोग जाने लगे तब वो आई थी। तो मैंने कहा जल्दी से भैया को टीका कर दे, तो फिर उसने चीकू के टीका किया आने के बाद। और यहाँ पर सोना उसको चावल लगा रही है और रसगुल्ला खिला रही थी, और कह रही हाँ मेरा हाथ गंदा हो गया रस में ना। तो गई है हाथ धोने के लिए। अब ये देखो मैं लेके आई हूँ साड़ियाँ अपनी नंद को देने के लिए। तो मेरी दोनों नंदे आएंगी, कहा तो उन्होंने ऐसे है कि हम दोनों आएंगे, देखते हैं। तो मैं उन दोनों के लिए एक जैसी साड़ी लेकर के आई हूँ। और ये क्लिप बनाई है बच्चों ने, क्योंकि ये दोनों ना बाहर बहुत कम आके बैठते हैं इकट्ठे। आज दोनों बाहर बैठे थे, तो नैना ने क्लिप बना दी। अब हो गया दूसरा दिन, तो आज भैया दूज है, तो आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी मेरी सिर्फ एक ही नंद आई हैं, बड़े वाली दीदी आई हैं। छोटे वाली दीदी को ना फीवर हो गया है, क्योंकि वायरल हो रखा है। तो जो उनकी पोती है ना, उसको हो रखा था वायरल, तो उससे फिर शायद उनको भी हो गया है। तो एंड टाइम पे उनको आना कैंसिल हो गया है। अब देखो वो जब ठीक होंगी उसके बाद आएंगी। तो अब देखते हैं, जब आएंगे तब मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी उनको। यहाँ पर दीदी कर रही थी टीके की तैयारी, और दीदी भी काफ़ी देर से आई, क्योंकि सुबह जल्दी निकल गई थी वैसे तो ना अपने घर से, लेकिन फिर बोल रही कि ट्रेन ही लेट थी इस चक्कर में। और ऐसे ही होता है यार, त्यौहार के दिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब अगर आप कहीं पे 1 घंटे में पहुंचोगे ना, तो आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है त्योहारों पर ना। और ये है इनका पोता जो कि साथ में आया है, क्योंकि दीदी जाएंगी अपनी बेटी के घर भी ना। तो जो इनके बेटे हैं मेरी नंद के, वो तो आए नहीं, तो उनका बेटा आ गया था कि चलो ये टीका कर देगा, कर देगा नहीं सॉरी, कि इसके टीका कर देगी इनकी बेटी। इसलिए तो दीदी इसको लेकर के आई थी करण को अपने साथ। तो बस अब दीदी करेंगी, भैया दोज बनाएंगी, टीका करेंगी। तो ये देखिए टीका कर रही है अपने भैया को। फिर इसके बाद दीदी जाएंगी मेरे देवर के घर ना, क्योंकि वहाँ पर भी टीका करेंगी मेरे देवर को इसलिए। और फिर जाएंगी अपनी बेटी के घर। तो आज तो दीदी पूरे दिन ही घूमने में रहेंगी। फिर मैं तो बोल रही थी कि पहले वहाँ पर होकर के आ जाते ना अपनी बेटी के घर पे, फिर रात को हमारे साथ ही रुकते। तो लेकिन वही होता है ना, एक माँ को ये लगता है कि हाँ मैं अपने बच्चों के साथ रहूँ, थोड़ा टाइम उनके साथ बिताऊँ, इसलिए। तो बस, और सोना नहीं नहाई है, क्योंकि बिल्कुल अभी सो के उठी थी। जब दीदी आई है ना उसके बाद ही सो करके उठी है ये। तो अब बस हमारा नंबर है टीका कराने का, तो हम करा रहे हैं टीका जी। बस थोड़ा सा रसगुल्ला खाया, और दीदी के करेंगे चरण स्पर्श। मिल गया हमें भी आशीर्वाद दीदी का। अब बनाएंगे हम खाना बनाएंगे,
क्योंकि मैं खाने में बना रही थी छोले भटूरे। अभी तो दीदी को मैंने चाय पानी कुछ दिया नहीं है, मैंने कहा दीदी पहले टिक्का कर दो, क्योंकि ऐसे होता है ना कितनी बार व्रत रखते हैं ना जिससे भैया दोस्त पे, तो इसलिए तो मैं कहा पहले टिक्का कर दो, उसके बाद सीधा फिर चाय पानी और खाना हो जाएगा। तो यहाँ पर सोना की अपनी मस्ती चलती रहती है, उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं नहाई नहीं हूँ, सब ये लोग आ गए, थोड़ा सा ना लगता है झिझक सी होती है ना कि हाँ मैं देर से उठी हूँ। मैं उठा रही थी, उठी नहीं इस चक्कर में, तो बस इसलिए। बेटा ऊपर ही बैठ जाओ आराम से, आपको भी दे दो उठते ही, उठते जूठ के बाद जूठ। ठीक है सर, कोई मिठाई भी खा ले, बोजी के पास बैठ जा, मैं लेकर के आ रही हूँ तेरे लिए गिलास में। हाँ कौन सी मिठाई, वाइट वाली? अच्छा अभी ला ले ले, इसमें से ले ले। अरे ये रही ना, ले। बस दीदी मैं तो बना के ला रही हूँ, खाना बना लाऊं। सुबह ने बनाया? नहीं सुबह ना बनाया, बनाया सुबह। नहीं। भटूरे खाओ करण, खा के बता भटूरे कैसे बने हैं, खा ना, बच्चों को तो अच्छे लगते हैं। कुछ और खाएगा? कुछ और बनाओ तेरे लिए, क्या खाएगा बता, क्या खाएगा? चाय पिएगा? क्या लेगा बता? पर्स? ये तो तेरी बहन का पर्स है, तो बिल्कुल भी नहीं देगी वो। बुआ जी, हाँ बहन बुआ जो भी है। खा के बताओ जरा कैसे बने। पानी तो दे। पानी तो इसमें नहीं है, अच्छा मैं लेकर के आती हूँ, बोतल ले गई उठा करके। चलो कैसे बने? अच्छे ठीक बने? कैसे लग रहे दीदी खाने में? और भटूरे? हाँ भटूरे बढ़िया। मेरा फोन मत ज्यादा ना बच्चे। ₹100 आपके पास? 500 तो आपकी मिल के। अब तुमने कोई अभी ला के खत्म कर दो। कोई आपको कहने दीजिए फिर क्या फायदा, ये बताओ। देखिए हम तो इतनी दूर जहाँ देंगे 5 सेकंड बाद। अभी जाते नहीं आपके भाई, जाएंगे तो आपके भाई लेकर के ना। अब भैया का गाड़ी है, उधर गाड़ी घोड़ा भी ना है। मतलब सामान ही दे सकते ना करके, लेके तो इनको जाना हाँ होता है। पहले तो अभी कहानी लग जा गए, दुआ के सुंदारे में चले गए, मिल आ गए। अब तो सुंदारे पे जाना, मीन पे जाना, सतना पे जाना, काहे पे भी ना जा। अब जाना, अपना जाना, वो तो बहुत साल हो गए मेरे ख्याल से गए हुए। अब तो तुम आ जाओ ना, सतना पे आ जाओ। नहीं आपको 100 रुपये। हाँ भाई, पेट भर गया। खाया नहीं इसने कुछ? इसने खाया क्या है? और नैना ने क्या खाया सोना ने? ये आपकी दोज। सीजन का मिलना हो जावे तो वैसे पैसा दे दो, वैसे ना कोई आवे तो पहले वो आ जाओ, कालिया अब ना जाओ। पार्क नहीं, मैं ड्यूटी जाऊंगा। पार्क जाने का टाइम नहीं बेटा, दोपहर हो रही है अब तो। बंदा दीदी कर रही थी शिकायत कि अब तुम लोग आते नहीं हो। पहले तो ना हम चले जाते थे, लेकिन अभी क्या है 2-3 साल से तो बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी त्यौहार पे नहीं जा पा रहे। नहीं तो सावन में तो एक बार जाते थे साल में पूरे में, कि सावन पर जाना ही होता था सिंधारा लेकर के, लेकिन अब तो वो भी जाना नहीं हो पाता। कितनी बार होता है हम ऑनलाइन ही पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं कि दीदी आप अपने हिसाब से ले लेना, इसलिए। तो यहाँ पर बस अब दीदी ने जाने की तैयारी कर दी है, तो दीदी जा रही हैं। और करण भी सो गया था, तो दीदी ने उसको उठाया है और उसे पकड़ रखा है कहीं गिर ना जाए। तो बाकी सामान तो मैं ही लेकर के जाऊँगी। मैंने बोला दीदी आप इसको लेकर के चलो, कहीं ऐसा ना हो गिर जाए। और हैप्पी देखो रास्ते में बैठा है, दीदी ने बोला उठा नहीं, मैंने ही बोला पर नहीं उठा, इतना आलसी हो गया अभी ये ना, इसलिए। और नैना भी अभी तक नहीं आई है। नैना दीदी के जाने के कम से कम आधा घंटे बाद आई थी, तो वो आई थी ऐसी 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास आई थी। कहते अभी बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था इसलिए। तो बस बाकी सामान लेकर के मैं जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।